नमस्कार भाइयों बहनों, मैं रेनू राज गाजीपुर से पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। एक नई बात, एक नई जानकारी और एक नया मुद्दा नहीं कह सकते क्योंकि मुद्दा तो नेता लोग उठाते हैं। मैं भी एक आशा कार्यकर्ती हूँ, आशा संगिनी की पोस्ट पे काम करती हूँ और आप लोगों से एक जानकारी भी शेयर करूँगी और आशाओं से संबंधित कुछ बातें भी आपको बताना चाहूँगी जो आप नहीं जानते। भाइयों बहनों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? जाहिर सी चीज़ है, अस्पताल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन आपके हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महंगी दवाएं, महंगे फीस नहीं दे पाते। और आज कोविड काल में जब आम जनता से डॉक्टर ऐसे ही दूर हो गए हैं, जनरल मरीज तो देख ही नहीं रहे हैं, हर जगह इमरजेंसी फीस लग रही है। जो डॉक्टर 200 रुपये या 100 रुपये लेकर मरीज़ देखता था वो 500, 600, 1000 रुपये तक की फ़ीस हो गई है डॉक्टरों की। उसके बाद ही वो डॉक्टर देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में गरीब जनता जो है, जो गांव की ऐसी जनता जो समझ नहीं पाती कि जिसके पास 200-400 रुपये ही है वो आखिर अपना मरीज़ लेकर कहाँ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आशा बहनें उनका मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाती हैं। आज सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठ रहे हैं। वही डॉक्टर जो अगर प्राइवेट में बैठें तो आपको 500 से 1000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, वो मात्र 1 रुपये में आपको मिल जाते हैं। 3 दिन की दवा आपको फ्री मिलती है। इसके अलावा जब हम बीमार पड़ते हैं तो इंजेक्शन्स लगते हैं और कुछ ऐसे इंजेक्शन भी लगते हैं जिनको हम टीका बोलते हैं। कभी सोचा आपने टीका क्यों बोलते हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चे को नज़र से बचाने के लिए टीका लगाती है, काजल का काला टीका कि नज़र ना लगे, उसी तरह जो वैक्सीन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर पैदा करके बीमारियों से लड़ने में सहायता करती हैं, बीमारियों से लड़ने से लड़कर हमें हमारी रक्षा करती हैं, उन सभी इंजेक्शन्स को टीका कहते हैं। हमारी आशा बहनें आती हैं कि बहन जी, दीदी चलिए टीका लगवा लीजिए। बहुत सारी हमारी बहनें हैं गांव में, माता बहनें हैं जो बच्चे को जब टीका लगता है, पेंटावेलेंट का टीका या डीपीटी का, तो बच्चे को फीवर आता है, बुखार आता है और बच्चा बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। उनको डरना नहीं है, डरिए मत। फीवर आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। टीका अगर लगा है, सही तरीके से लगा है, तो फीवर आएगा, आना चाहिए। 24 से 36 घंटे फीवर आना चाहिए। लेकिन एनम दीदी से बात करेंगे तो आपको पैरासीटामॉल की एक टैबलेट देंगी, जिसका 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा बच्चे को आप खिला सकते हैं, जिससे फीवर नहीं आएगा, उतर जाएगा, आराम हो जाएगा बच्चे को। उसके अलावा जो टीके वाली जगह है, अगर सूजन हो जाता है या लाल हो जाता है, वहाँ पे बर्फ़ से सिकाई करेंगे तो उससे भी राहत मिलती है। बहनों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आशा बहनों से संबंधित बात करने जा रही हूँ। आशा बहनें 2006 में NRHM का गठन हुआ था। NRHM में आशा बहनों का चयन किया गया। आशा बहनें हमारी फील्ड में वो आशा वर्कर थी जो गांव की भोली भाली सीधी सादी अनपढ़ जनता को टीका के बारे में, प्रसव के बारे में जागरूक कर सकें, लोगों को मदद कर सकें, जिससे वो डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं, सारे टीके बच्चों को समय से ही लगवाएं, फैमिली प्लानिंग का प्रयोग करें। इन सब के बीच, इन सब कामों के लिए जागरूक करने का काम आशा बहनों को करना था, प्रेरक का काम करना था। सरकार ने उनके लिए कुछ प्रतिपूर्ति राशि, प्रोत्साहन राशि रखी हुई है। अगर वो इस काम को करेंगी तो उनको इतने पैसे, अगर ये काम को करेंगी तो इतने पैसे, इस तरह करके कुछ प्रोत्साहन राशि निर्धारित है। परंतु बहनों, भाइयों, आज अपने कार्यों में, सेवा में करते करते हमारी बीच से कुछ आशा बहनें गुजर गईं, नहीं रहीं।
अच्छी तरह से उन्होंने सेवा दिया। 2006 से आज 2020 अक्टूबर माह हम लोगों को काम करते हुए लगभग 14 साल से ऊपर हो रहे हैं, 15वां साल चल रहा है। लेकिन सारे कर्मचारियों को हम लोग देखते हैं, उनके दैनिक भत्ते, महंगाई भत्ते और क्या क्या चीज़ें शामिल करके उनके वेतन में वृद्धि हो रही है। हर जगह वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन आशाओं को जो प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जैसे एक प्रसव पर 2 टीके लगवाना, 4 जांचें करवाने, 9 महीने देखभाल करना और संस्थागत प्रसव यानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने पर एक आशा को 600 रुपये मिलते थे। वो 2006 में भी 600 मिलते थे, आज भी 600 मिलते हैं, जो कि आशाओं को कई काम बढ़ा दिए गए। आशाएं पहले प्रेरक का काम करती थी, आयरन गोली खाना है, समझाना बताना। अब समझाना बताना नहीं, खिलाना है। उनको जांच करवाने के लिए 4 बार ब्लॉक तक ले जाना है। कोरोना की वजह से पहले जो आशा अपने गांव से लाभार्थी को लेकर ब्लॉक पे जाने आने में 100 रुपये में चली आती थी, 200 से 300 रुपये खर्च करती है, क्योंकि ऑटो हर चीज़ों का महंगाई, जैसे आलू, तेल, सब्जी, दाल का दाम बढ़ा है, उसी तरह किराया भी बढ़ गया है। ऑटो वाले पहले भर भर के लेके जाते थे, अब कम लेकर जाते हैं तो किराया बढ़ा दिए हैं यात्रियों पर। तो आशाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अपने काम को करते हुए। लेकिन सरकार बात तो महिला हित की करती है, महिलाओं के संरक्षण की बात करती है और महिलाओं का शोषण बदस्तूर जारी है। आपके दिए 600 रुपये में कैसे काम चलेगा? समय समय पे घोषणाएं हुई हैं, कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं, लेकिन वो आशाओं को टाइम से मिल जाते सारे पैसे तो हो सकता है उनको काम करने में आसानी होती। लेकिन इतना समय लग जाता है कि प्रसव करा के और 6-6 महीने तक इंतज़ार करती है आशा, उसका भुगतान नहीं होता। आप बताइए, हतोत्साहित नहीं होगी आशा? वो समाज में रहती है, जनता के बीच रहती है, जनता की सेवा कर रही है, या तो आप उनको सेवा ही करने दो, प्रेरक का ही काम करने दो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। आपका कोरोना कैंप का जाता है, नहीं आशा हरदम पूरा दिन वहाँ रह के जब तक जांच नहीं हो, सारा जांच करवाएगी, सारे टीके लगवाएगी, प्रसव नहीं हो जाता तब तक वहाँ रहेगी मरीज के साथ, प्रसव के उसके महिला के साथ भी रहेगी। सब जगह आशा आपको चाहिए 100% उपस्थिति, और पेमेंट के नाम पर आपको वो दिखाई देती है आशा, स्वयं सेवी दिखाई देती है आशा। ऐसा तो कोई बंधुआ मजदूर के साथ भी नहीं करता है। बंधुआ मजदूर को मजदूरी देते हैं, कम से कम उसको 2 टाइम का खाना तो देते ही देते हैं। आज आशाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत बुरी हो गई है। किसको जिम्मेदार मानूं? सीएमओ सर कहते हैं, अरे हम लोग तो आदेश जारी निर्गत कर देते हैं, पेमेंट में डिले हो रहा है तो ब्लॉक जाने। ब्लॉक कहता है बजट नहीं आया। आशाएं कहाँ जाएं? बजट जानने जाएं? आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि आप जो पेमेंट, जो भुगतान ऊपर से भेज रहे हैं वो डायरेक्टली खाता में चला जाए आशाओं के? अगर नहीं हो सकता तो एक न्यूनतम वेतनमान ही लागू कर दो आशाओं के लिए। आपका 28,000 30,000 पे सफाई कर्मी काम करता है गांव में, और आशा कर्मी 2200 रुपये प्रोत्साहन राशि और काम पर पैसा, वो भी क्या पैसा 2006 के हिसाब से, जो उस समय था वो आज है। 600 रुपये प्रसव मिलता था, आज भी 600 रुपये प्रसव कराने पे मिलेगा। अगर कैजुअलिटी हो गई, मरीज भाग गई प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ नहीं, क्या मिला आशा को? तो मैं सिर्फ हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरी बातों को इतना से जितना शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम आप ही की बहन बेटी और घर की बहुएं हैं। हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम लोगों की मांगों में हम लोग का साथ दीजिए, जिससे सरकार हम लोग को कुछ ना दे तो कम से कम न्यूनतम वेतनमान तो लगा ही दे, जिससे हम लोग
का मनोबल बढ़े, हम लोग और अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद बहनों भाइयों, नमस्कार।